गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। तो वचन इस पाठ के जरिए पढ़ेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन क्या है। तो वचन क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। क्या लिख पढ़ा? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की संख्या का, संख्या मतलब कि वो वस्तु एक है कि एक से ज़्यादा है, तो ये सब पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में आपको दिखाया गया है कि मेज कितनी है? एक है संख्या में। और कुर्सियाँ कितनी हैं? एक से ज़्यादा, एक और दो हैं। तो ये एक है तो एक मेज है, तो ये क्या हुआ? एक वचन हुआ। और कुर्सियाँ दो है तो क्या हुआ? अनेक, मतलब बहुवचन। फिर आम क्या है? एक है तो एक वचन हुआ। केले कितने हैं? 1 2 3 4 हैं तो ये हो गए बहुवचन। फिर पंखा क्या है? एक है। और पतंग क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पतंग हो गई, तो ये हो गया बहुवचन और ये हो गया एक वचन। तो ये वचन से क्या पता चलता है? संज्ञा शब्द जो संज्ञा रहती है उसकी वस्तु जो है उसकी संख्या कितनी है। संख्या कैसे पता करेंगे? संख्या का पता चलता है जैसे कि एक है तो उसको एक वचन मिलेंगे, और एक से ज़्यादा 2 3 4 10 20 जितनी भी है, एक से ज़्यादा कितना भी होगा तो वो कहलाएगा बहुवचन। तो हम वचन इसी को कहते हैं। अब देखिए इसके प्रकार कैसे होते हैं, कितने होते हैं। ये देखिए आगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन मतलब जो हमने आपको अभी बताया कि कोई चीज़ एक है, एक में है तो वो हो गई एक वचन, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन हो गया। जैसे देखिए एक वचन की क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से एक संख्या का, जैसे हमको पता चल रहा है कि ये चीज़ एक ही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे देखिए पिक्चर में एक लड़का है तो एक वचन, पत्ता भी एक, तोता एक, तितली एक, चिड़िया एक, तो ये सब क्या हो गए? एक वचन में आ गए ये सब चीज़ें, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक वचन। फिर देखिए बहुवचन। बहु मतलब होता है ज़्यादा, बहु मतलब होता है ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा जो भी होंगी 2 3 4, तो वो क्या आएगा? बहुवचन में आएगा। जैसे इसकी परिभाषा में दिया गया है, शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में क्या पता चल रहा है? एक संख्या का पता चल रहा है, और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का पता चल रहा है, तो उसे बहुवचन कहेंगे। देखिए ये लड़का कितने लड़के क्या हैं? एक और एक, दो लड़के हो गए, 2 पत्ते, 2 तोता, मतलब तोते हो गए, ये तितलियां 2, चिड़ियां 2, तो ये क्या हुआ? देखिए अब इसमें अंतर क्या एक और दिख रहा है। जैसे आप पिक्चर दिया है तो पहचान रहे हो कि एक है और यहाँ 2 है तो बहुवचन है। मान लीजिए पिक्चर नहीं दिया, आपको ये शब्द दे दिया चिड़िया और चिड़िया, तो इसमें अपन कैसे पहचानेंगे एक वचन बहुवचन? चिड़िया है तो चिड़िया लिखा हुआ है तो समझ लीजिए एक के लिए लिखा है। एक होगी तो चिड़िया लिखेंगे, और एक से ज़्यादा होंगी तो चिड़िया लिखेंगे। चिड़िया मतलब एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये पिक्चर नहीं बने रहते हैं, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं ऐसे, तो आप कैसे पहचानोगे? पिक्चर में तो आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ एक है कि 2 है कि ज़्यादा है, लेकिन अगर नाम लिखा तो ऐसे ही पहचानेंगे कि चिड़िया है तो एक वचन और चिड़िया है तो बहुवचन आएगा। तो जैसे ये तितली है, एक वचन, तितलियाँ, तो देखिए यहाँ चंद्र बिंदु आई, इसमें भी चंद्र बिंदु आई, इसमें नहीं है, तो एक से ज़्यादा हो गई। तोता का तोते, पत्ता का पत्ते,
लड़का का लड़के, तो ये बहुवचन ऐसे पहचानेंगे अपन, बिना चित्र के भी पहचान लेंगे इसको। फिर आगे देखिए, अब शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप हैं, ये लिखे हुए हैं सारे शब्दों के। लड़का का लड़के, नदी का नदियाँ, बात का बातें, सड़क सड़कें, रात रातें, सितारा सितारे, गली गलियाँ, पौधा पौधे, कली कलियाँ, तकिया तकिए, चिट्ठी चिट्ठियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, माला मालाएं, बस्ता बस्ते, बीमारी बीमारियाँ। अब इधर देखिए, ये बीमारी और ये बीमारियाँ, तो इसमें वचन कैसे बदलता है? एक वचन है तो आपको बड़ी की मात्रा, और जो बहुवचन में बदल गया तो छोटी ही की मात्रा लग जाती है हमेशा। जैसे आपको बोलेंगे बीमारी का बहुवचन लिखी, तो बीमारियाँ लिखेंगे तो आपको ये जो आपकी बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। फिर स्त्री स्त्रियाँ, माता माताएं, पिंजरा पिंजरे। फिर देखिए, घंटा घटा घटाएं, ताला ताले, तितली तितलियाँ। यहाँ भी देखिए, तितली और तितलियाँ में बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा हो गई। कौआ कौए, कहानी कहानियाँ, इसमें भी जो बड़ी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा में बदल गई। ऐसे टहनी में भी हुई है, थालियाँ में भी हुई है। फिर आँख आँखें, मेज मेजें, दवात दवातें, किरण किरणें। फिर देखिए, सहेली सहेलियाँ, फिर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई। गुब्बारा गुब्बारे, टॉफ़ी में भी यही हुआ, टॉफ़ी की बड़ी की मात्रा, टॉफ़ियाँ में छोटी की मात्रा। फिर सिक्का सिक्के, कुर्सी में भी कुर्सियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, तितली तितली में भी तितलियाँ, ये भी छोटी की मात्रा बन गई बड़ी से। फिर देखिए क्या लिखा है, जब भी एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखिए, इसमें समझिए। एक वचन में क्या है, राहुल ने रसगुल्ला खाया, तो क्रिया क्या हुई? ये खाने की क्रिया किया ना उसने, रसगुल्ले को खाने की क्रिया हुई। लेकिन बहुवचन में रसगुल्ला का क्या हो गया? रसगुल्ले। राहुल ने रसगुल्ले खाए, मतलब एक से ज़्यादा खाया। यहाँ पे पता चल रहा है कि उसने एक ही रसगुल्ला खाया, लेकिन रसगुल्ले में पता चल रहा है उसने एक से ज़्यादा रसगुल्ला खाया है, तो उसने रसगुल्ले खाए। जैसे अपन बोलेंगे उसने 10 रसगुल्ला खाया, ठीक है, और ऐसे बोल देंगे कि उसने रसगुल्ले खाए, तो रसगुल्ले मतलब बहुत सारे हो गए। एक मतलब 2 खाया कि 4 खाया कि 5 खाया ये नहीं पता, लेकिन एक से ज़्यादा खाया उसने, एक से ज़्यादा खाया इसलिए रसगुल्ले। फिर बस सड़क पर चल रही है, बसें सड़क पर चल रही हैं, मतलब यहाँ एक बस चल रही है, यहाँ एक से ज़्यादा है बस चल रही है तो बसें चल रही हैं, ठीक है। बंदर ने केला खाया, बंदर ने केले खाए। यहाँ पता चल रहा है कि बंदर ने एक ही केला खाया, लेकिन बंदर ने केले खाए मतलब एक से ज़्यादा खाया। उसने 2 भी खा सकता है, 4 भी, 5 भी, कितना भी खाया होगा उसने। रमेश ने मिठाई खाई, मतलब एक मिठाई खाई रमेश ने। रमेश ने मिठाइयाँ खाई, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, बहुत सारी, जैसे मान लो 2-3 प्रकार की मिठाई खाई उसने, तो मिठाइयाँ। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। अब मैं मतलब हम अकेले जा रहे हैं, और हम मतलब 2 लोग जा रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। मैं मतलब अपने लिए अपन ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम में क्या हो गया, हमारे साथ और लोग भी हैं, तो ये हो गया हम फिल्म देखने जा रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। फिर देखिए, बहन गुड़िया लाई, बहनें गुड़िया लाई, तो एक लड़की ने गुड़िया लाई, एक बहन, लेकिन 1 से ज़्यादा लोग लाए, बहनें गुड़िया लाई, मतलब सब ने लाया, जो भी 2 लोग लाए कि 4 लोग लाए, और यहाँ पता चल रहा कि एक ही ने लाया। मैली कमीज धुल गई, मैली कमीजें धुल गई, मतलब यहाँ एक ही कमीज मैली हुई है और धुल गई, और यहाँ एक से ज़्यादा कमीज मैली हो गई है, तो कमीजें धुल गई। तो ऐसे पता चला आपको। फिर इन वाक्यों में एक वचन को जब बहुवचन में बदला गया है तो क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है, ये बताया।
खाया का खाए हो गया। रही हैं, रही हैं, रही है मतलब एक के लिए बोल रहा है। रही हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। रहा हूँ मतलब हमारे लिए, अकेले एक के लिए। रहे हैं मतलब हमसे ज़्यादा लोग, 2 लोग हो गए, एक से ज़्यादा, 2 3 जो भी। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, दोनों में एक जैसे रहते हैं। ऐसे वाक्यों में वचन की पहचान उनकी क्रियाओं से होती हैं। अर्थात जब क्रियाओं का प्रयोग एक वचन या बहुवचन में होता है तभी पता चलता है कि संज्ञा शब्द एक वचन है या बहुवचन। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, आदमी खड़ा है मतलब एक वचन। आदमी खड़े हैं मतलब आदमी तो आदमी दे रहा, तो एक ही एक पता चल रहा है, लेकिन क्रिया बदल गई उनकी। खड़ा है से पता चल रहा है कि एक ही आदमी खड़ा है, खड़े हैं से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो आदमियाँ तो नहीं लिखेंगे, उसको आदमी ही लिखेंगे कि आदमी खड़े हैं, मतलब उनकी क्रिया से। जैसे यहाँ बताया ना, जब क्रियाओं का प्रयोग एक वचन या बहुवचन में होता है तभी पता चलता है कई जगह पे। मतलब इससे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन क्रिया से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति खड़े हैं, आदमी खड़े हैं। कबूतर आकाश में उड़ रहा है और कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्रिया से पता चल रहा है ना कि एक से ज़्यादा कबूतर उड़ रहे हैं। और यहाँ एक ही कबूतर उड़ रहा है और उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा हो गए, और उड़ रहा है मतलब एक ही कबूतर उड़ रहा है। तुलसी ने आम खरीदा, तुलसी ने आम खरीदे, तो क्या हुआ, खरीदा मतलब एक आम खरीदा, और आम खरीदे मतलब खरीदे से मतलब बहुत से आम खरीदे, एक से ज़्यादा, 2 4 10 आम खरीदे उसने। तो ये क्रिया से पता चल रहा है, खरीदना क्रिया हुआ, इससे पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा आम खरीदे गए हैं। अब देखिए, डाकिया ने पत्र दिया और डाकिया ने पत्र दिए। पत्र दिया से पता चल रहा है एक पत्र दिया डाकिया ने, और डाकिया ने पत्र दिए मतलब एक से ज़्यादा पत्र उसने दिए, तो ये बहुवचन हो गया। कल विद्यालय बंद रहेगा मतलब एक विद्यालय के लिए बोला जा रहा है कि कल वो विद्यालय बंद रहेगा, लेकिन कल विद्यालय बंद रहेंगे मतलब सारे विद्यालय बंद रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा विद्यालय जो है वो बंद रहेंगे। तो इससे में पता चल गया अपन को, बंद रहेगा एक वचन, रहेंगे बहुवचन। तो ये क्रिया से पता चल रही है इनमें, इन सब उदाहरण में हम क्रिया से पहचान रहे हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। फिर और क्या जानेंगे हम, देखिए, जब किसी बड़े के प्रति आदर प्रकट किया जाता है तब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मामा जी दिल्ली जाएंगे, तो मामा जी अकेले ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, आदर प्रकट कर रहे हैं हम उनके लिए, तो इसलिए आएगा क्या, जाएंगे। मामा जी दिल्ली जाएंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे मामा जी दिल्ली जाएगा, तो ये तो छोटे के लिए कहा जाता, बड़ों के लिए नहीं कह सकते हैं। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं लगा क्योंकि आदर सूचक, उनके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं इसलिए हैं। ऐसे बोलते वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है मतलब लगेगा छोटे के बोल रहे हैं हम लोग, और हैं से पता चलता है कि बड़े के प्रति हम आदर प्रकट कर रहे हैं। आदर प्रकट करने वाला ये शब्द है। नानी जी मंदिर से लौट आई, अब ऐसे लिखते हैं नानी जी मंदिर से लौट आई मतलब छोटे के लिए हो गया वो, उसमें आदर नहीं है। आई मतलब आदर वाले शब्द दिया अपने, आदर प्रकट किया उनके प्रति, नानी जी के प्रति। अध्यापिका पढ़ा रही हैं क्या हुआ, ये भी आदर प्रकट कर रहा है अध्यापिका के प्रति कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं, मतलब हम उनको ऊंचा दर्जा दे रहे हैं और वो बड़ी हैं हमसे, तो उनके लिए आदर पूर्वक बोल रहे हैं कि पढ़ा रही हैं। मेरे पिताजी समारोह के अध्यक्ष बने, अब पिताजी हैं तो आदर तो देंगे ना उनको, तो मेरे पिताजी समारोह के अध्यक्ष बने, तो ये भी आदर पूर्वक हो गया। अब देखिए हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा। वचन किसे कहते हैं, वचन किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता है।
फिर वचन के दो भेद होते हैं। दो भेद मतलब दो प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। फिर एक वचन किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या में एक तथा बहुवचन संख्या में अनेक होने के बारे में बताता है। ये सब हमने इस पाठ में सीखा। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। इस पाठ का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क इनमें से कौन सा एक वचन है? अब बताइए। बातें, तितलियां और रात। एक वचन मतलब इसमें क्या हुआ? बातें मतलब ज्यादा हो गई, तितलियां भी एक से ज्यादा हो गई, और रात क्या हुई? एक वचन हुआ। अगर रातें लिखा होता तो ये बहुवचन हो जाता, लेकिन रात लिखा है इसलिए एक वचन। ख देखिए, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का लड़की तो होगा नहीं, लड़ाकू भी नहीं होगा, तो लड़के होगा। तो लड़के इसका सही है, बहुवचन। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? चिड़िया नहीं है, घड़ी नहीं है, चींटियां है, ये बहुवचन है। घड़ी अगर घड़ियां होती तो बहुवचन होता है, चिड़िया चिड़ियां होती तो बहुवचन होता, इसलिए चींटियां ही बहुवचन है। फिर दूसरा देखिए, सही एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। नीता की टोकरी में कई तरह के डैश क्या हैं? टोकरी में बच्चे तो होंगे नहीं, कविता भी नहीं होगी, गुब्बारे भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, तो क्या? फल हैं। मोहन ने क्या सुनाई? कविता सुनाई। और मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे खेलेंगे, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चा लेने के लिए रोने लगा, क्या लेने के लिए रो रहा है? बच्चे, कविता, फल, पेड़, ये सब तो लेगा नहीं बच्चा, तो गुब्बारे लेने के लिए रोने लगा। बाग में आम के पेड़ हैं, तो ये आपका हो गया ये खाली स्थान। अपन ने इस बॉक्स में से चुन के ये खाली स्थान भर लिया। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।